नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान सभ्यताओं में कालीबंगा की सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता के बारे में। उससे पूर्व आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, राजस्थानी सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थल पढ़ेंगे वो होंगे अपने कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता और बेराट सभ्यता। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। यहाँ पे सबसे पहले खुदाई में दोस्तों काली चूड़ियाँ मिली, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, कालीबंगा। और ये कालीबंगा स्थित है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान के। और इसकी जो पहचान है, इस कालीबंगा सभ्यता की पहचान डॉक्टर एल.पी. टेस्टोरी ने सर्वप्रथम की थी। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन काल में इसका नाम था सरस्वती नदी। और इसके जो खोज करता है दोस्तों वो है अमलानंद घोष, 1952 में इसकी खोज की थी। और उसका जो उत्खनन किया था वो बीबी लाल थापर ने, बालकृष्ण ने किया था और बी.के. थापर। इसका नाम दोस्तों, इसका नाम है बालकृष्ण थापर और इसका नाम है ब्रजवासी लाल, जिन्होंने 1961 से 1969 के मध्य में किया था। और इसकी मुख्य विशेषता के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। प्रथम राजधानी दोस्तों ने किसका माना है, हड़प्पा को माना है। और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को माना है। और तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना है। और ये इसको मानने वाला कौन है दोस्तों, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और हड़प्पा की ये दीनहीन बस्ती है कालीबंगा को, इस कारण से कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो मकान बने हुए वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और यहाँ पे जल निकास प्रणाली का भी अभाव पाया जाता। मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, बहुत कम देखने को मिलता। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की ये मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था नहीं थी किसकी, जल निकास प्रणाली की। और यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पा स्थल रोपड़, पंजाब, 1950 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो खोजा गया जो हड़प्पा स्थल माने वो दोस्तों रोपड़ है। और यहाँ के लोग कहाँ के दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो गेहूँ और जौ से की खेती करते थे, इस कारण ये गेहूँ और जौ से परिचित हैं। कालीबंगा को राजस्थान की सभ्यताओं की जननी माना है। क्या माना दोस्तों, जननी माना। यह एक नगर प्रधान सभ्यता है। अब यहाँ से प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से जो सबसे पहले वस्तु मिली वो मिट्टी की बैलगाड़ी, ताम्र वृषभ प्रतिमा, वृषभ का अर्थ होता सांड बैल, भूकंप के सर्वप्रथम शाख यहाँ मिले, अग्नि वेदिका अर्थात अग्निकुंड, यज्ञ कुंड भी यहीं मिले हैं। और हल्की लकीरें अर्थात प्राचीनतम जुते हुए खेत के सर्वप्रथम शाख जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों। और झाल पद्धति कृषि व्यवस्था, एक खेत में एक ही समय में दो दिशाओं में दो विभिन्न फसलों का उगाना, यह इनकी सबसे मुख्य विशेषता है। झाल पद्धति के द्वारा वो करते हैं। और इनके जो सड़कें हैं दोस्तों, नगर, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी कालीबंगा सभ्यता में। और हड़प्पाई लिपि युक्त मृदबांड सबसे अधिक यही मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ, यहाँ पे दोस्तों स्नानागार के लिए स्नानागार मिले जिसमें पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। जो यहाँ के विश्व की सर्वप्रथम नाली के अवशेष यहीं मिले, लकड़ी की नालियों के। ये सबसे इसकी मुख्य विशेषता है। शंख की चूड़ियाँ, हाथी दांत की कंगी, तोल के बाट, कांस्य दर्पण, ताम्र पिन, ताम्र चाकू, हड्डियों की सिलाई आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। और मकानों में कच्ची ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं जो वास्तु दोष को दूर करने में काम में लिए जाते थे, वास्तु दोष दूर करने में। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है, इसका कालीबंगा सभ्यता का पतन के प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। किसके दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और उसको कहने वाला कौन है दोस्तों,
केनेडी नाम का एक वैज्ञानिक है, इसने कहा है कि इसकी जो पतन हुआ इस सभ्यता का वो किस कारण है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। और अमलानंद घोष जो इसके खोज करता है, इन्होंने इसको पतन का कारण माना बढ़ती हुई उष्णता के कारण, बढ़ती हुई उष्णता के कारण इसका पतन हुआ। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में। जो गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों वो है नीम का थाना सीकर में। और ये नीम का थाना जो तहसील है दोस्तों, ये कहाँ है, रेवासा गांव में स्थित है, जो कहाँ पे, कांतली नदी के किनारे। कहाँ है, कांतली नदी के किनारे। और इस सभ्यता की जो खोज और उत्खनन करता है वो है आर.सी. अग्रवाल ने की है, रतन चंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। कब की दोस्तों, 1972 में। और इसके सहयोग के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग है ने इनका सहयोग किया था 1977 में। और इसके साथ में सहयोगी के रूप में थे विजय कुमार, आर.सी. अग्रवाल के साथ में। और यहाँ की जो प्रसिद्ध विशेषता है वो है सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता। यहाँ पे अत्यधिक ताम्र धातुओं की वस्तुएं मिलने का कारण इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। जैसे प्राचीन सभ्यता की जननी कालीबंगा को माना है, तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे माना, गणेश्वर सभ्यता को कहा। और इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर। और पूर्व हड़प्पा युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता आदि नामों से पुकारा जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक शुद्ध ताम्र के उपकरण मिले हैं, इस कारण से ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ के मकान पत्थरों के बने थे, ये इनकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ के जो मकान बने हुए थे दोस्तों वो पत्थरों के बने हुए थे, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं किया है। और हड़प्पा कालीन युग सभ्यता में सबसे ज़्यादा ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाने में पत्थरों का उपयोग किया है। यहाँ के लोग नदी के प्रवाह से बचने के लिए बांधों के निर्माण, पत्थर के बांधों का निर्माण करते थे। और यहाँ पे जो प्राप्त वस्तु है तांबे में 400 बाणाग्र मिले हैं, 58 कुल्हाड़ियाँ मिली और 50 मछली पकड़ने के कटिनी दोस्तों, यहाँ पे कांटे हैं, कांटे मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें आहार सभ्यता के बारे में। आहार जो सभ्यता है वो दोस्तों उदयपुर शहर के में है, जो बनास और बेड़स नदी के किनारे। बनास और बेड़स नदी को प्राचीन में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, इस कारण से इस सभ्यता का नाम पड़ा आयड़ सभ्यता। और इस सभ्यता के जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास, A.K. व्यास 1953 में किया था। और इसके उत्खनन करता है वो S.D. सांकलिया ने, जिसका पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल सांकलिया, जिन्होंने 1961 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं S.D. सांकलिया। और रतन चंद्र अग्रवाल ने, R.C. अग्रवाल, दोनों ने सहयोग से इनका उत्खनन किया था। और इनके अन्य नाम है इस सभ्यता के बनास की संस्कृति। ये बनास नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम बनास संस्कृति, धूलकोट और ताम्रवती नगरी, अत्यधिक तांबे के उपकरण यहाँ मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और इसकी प्रसिद्धि है सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त होना। और प्राप्त वस्तुएं और विशेषता में देखें तो मकानों की नींवों में पत्थरों का उपयोग किया गया। गणेश्वर सभ्यता में तो मकान पत्थरों के बनाए गए और यहाँ पे नींवों में भी पत्थरों का उपयोग किया गया। और तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। और कपड़े की छपाई हेतु लकड़ी के बने ठप्पे भी मिले हैं। और ईरानी शैली के छोटे हत्तेदार बर्तन, हड्डी का चाकू, सिर खुजलाने का यंत्र, मिट्टी का तवा, सुराही, एक मकान में 6 चूल्हे की पंक्ति में टेराकोटा निर्मित है। ये इसकी मुख्य विशेषता कि 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं और स्त्री के धड़ भी मिले हैं। और यहाँ के जो मृदबांड थे, मृदबांड दोस्तों वो लाल और काले रंग के थे, लाल और काले, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और यहाँ पे अनाज रखने के भी बड़े बड़े मृदबांड थे, जिसे कोठी कहते जाते हैं, कोठे या घोरे कहा जाते हैं, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृदबांड। और यहाँ से जो मिट्टी से बने जो वृषभ बेल की आकृति मिली है, जिसे बनियानशील पुल कहा गया। यहाँ पे दोस्तों क्या मिला है, एक वृषभ बेल मिला है, मिट्टी का बना हुआ, टेराकोटा पद्धति से पकी हुई मिट्टी का, जिसे कौन सी संज्ञा दी गई दोस्तों, बनानशील पुल की संज्ञा दी गई।
बनासियल पुल की संज्ञा, बुल। और यहाँ के जो लोग कृषि और पशुपालन करते थे, कृषि में मुख्य रूप से चावल का परिचित हैं और पशुपालन में ये हाथी, मेंढा, गेंडा आदि जानवरों से परिचित थे। और ये जिस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों वह है धातु चांदी। हाड़वासी चांदी धातु से परिचित नहीं थे। और यहाँ के मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पे लोग जो मृतक अर्थात जो लोग मर जाते थे उनको कपड़ों और आभूषणों के साथ में गाड़ा जाता था, कपड़ों और आभूषणों के साथ में। नेक्स्ट सभ्यता के बारे में बात करें दोस्तों, बेराट सभ्यता। बेराट जो है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है और ये जयपुर के शाहपुरा जिले में विराट नगर की बीजक पहाड़ी, गणेश और भीम डूंगरी और बाणगंगा नदी के किनारे के मुहाने पर मिला है। बेराट सभ्यता के स्थल की खोज की और इसके खोज करता है दयाराम साहनी, सुंदर राजन, ए घोष, अमलानंद घोष, के.एन. दीक्षित। और इनके जो खोज करता है इन्होंने खोज कब की दोस्तों 1936 में दयाराम साहनी द्वारा। और इसका जो सर्वेक्षण और उत्खनन में है वो है के.एन. अर्थात कैलाश दीक्षित ने की थी। और यहाँ से जो प्राप्त वस्तु में देखें दोस्तों, अशोक का जो बाबरू शिलालेख मिला, इसका जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने। किसने की दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की जो ब्राह्मी लिपि में मिला दोस्तों। कहाँ मिला? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिला, जिसपे बुद्ध के धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए मिले, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों शब्द। और ये आज जो बाबरू शिलालेख है वो कोलकाता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, कोलकाता संग्रहालय में। और यहाँ पे राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ भी मिली है और प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा मिला है। और इस स्वर्ण मंजूषा में दोस्तों बुद्ध की अस्थियाँ मिली है, जो कलश मिला है सोने का उसमें बुद्ध की अस्थियाँ मिली है। और इसका साक्ष्य हुनो आक्रमण का साक्षी है। सूती वस्त्र अवशेष में मिले हैं, इंडो ग्रीक नरेश मिनानर से संबंधित क्षेत्र हैं। नाचते पक्षी की मरण मूर्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। कौन सी दोस्तों? बेराट सभ्यता। और हेनसोंग ने बेराट की यात्रा करके इसे पार यात्रा नाम प्रदान किया है। और हेनसोंग को दोस्तों क्या कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित और शाक्य मुनि आदि नामों से पुकारा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है C.U. की। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।